लोग ये बोलते रहते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्योंकि बोनी कपूर श्रीदेवी कपूर की बेटी है तो लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल गया, ये अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि फिर ये भी अज्यूम कर लो कि मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना और मेरे कला के लिए और सिनेमा के लिए जान लगा के काम करना भी मेरे खून में है। आज when there is a film like मिली, when there is a film like गुड लक जेरी, गुंजन सक्सेना, सडनली वही लोग जिन्होंने आपको एक टाइम पे बोला था कि क्यों है, कहाँ से है, आज वही लोग आके कमेंट्स लिखते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी बेहतरीन अदाकारा है। मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन किया था मेरी पहली फिल्म के साथ। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। डे वन से आज तक मैं मेहनत ही करती आ रही हूँ और अगर लोगों को वो दिख रहा है अभी फाइनली, या उनको मेरा काम पसंद आ रहा है फाइनली, जब वो प्यार महसूस करती हूँ तो इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। पर बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? हाँ, बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन बीच में ऐसे लगने लगा था कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जब भी मैं किसी से भी मिलती थी कहते थे कि अरे आपको तो एक्टर बनना है, कब बन रही हो एक्टर, क्या तैयारी हो रही हो। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग कौन होता है डिसाइड करने के लिए कि मैं एक्टर बन रही हूँ, मतलब मेरे बोलने से पहले ही इन लोगों ने तय कर लिया कि मैं बनने वाली हूँ। तो वो एक रिबेलियस दौर चला था जब मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी ना, या मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगी। फिर आई रियलाइज्ड कि आई एम रियली नॉट स्मार्ट इनफ। नो दैट्स नॉट ट्रू, आई जस्ट रियलाइज्ड कि सिनेमा मेरे खून में है। सिर्फ आपके मम्मी पापा नहीं, आपकी फैमिली, बहुत सारे लोग, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म फैमिलीज, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म फैमिलीज। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आसानी हुई या फिर एक प्रिविलेज था? ऑफ कोर्स, मुझे पहले तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ ऑडिशंस के भाग दौड़ में लग के ये टेंशन लेना कि बॉम्बे में कैसे सर्वाइव करूँ, वेयर डू आई फाइंड अ रूफ ओवर माई हेड, खाना कहाँ से, ये बेसिक स्ट्रगल्स नहीं थे मेरे। मैं जब ऑडिशंस के लिए मैं ट्रेन पकड़ के दूर दूर से नहीं जा रही थी, मैं मेरे कंफर्टेबल गाड़ी में, मेरे कंफर्टेबल घर से वेटरन एक्टर और प्रोड्यूसर के एडवाइस लेकर जा रही थी। तो ये प्रिविलेज था, और क्योंकि मेरे माँ बाप ये इंडस्ट्री से थे, उनकी जानकारी भी थी इन लोगों के साथ, तो वो मीटिंग्स आसानी से होती थी। तो हाँ, मैंने ऑडिशन किया है, मैंने बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑडिशन किया, मैंने करण के साथ ऑडिशन किया था, लेकिन वो एक कंफर्टेबल सेटिंग था। कौन से फिल्म के लिए अपार्ट फ्रॉम धड़क? धड़क के लिए, और उससे पहले एक और फिल्म थी जो किसी और के साथ बन गई फिर, लेकिन हाँ धड़क के लिए फिर शशांक के साथ ऑडिशन किया। तो हाँ, ये मेरा प्रोसेस रहा है। तो ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिविलेज, बट यू नो व्हाट आई से, आपने वो कहावत सुनी है कि राइट नाउ इट्स समवन एल्सेस टाइम टू ईट एट द टेबल। बहुत टाइम तक हमें या फिल्मी किड्स को बहुत आसानी से बहुत कुछ मिला है, एंड नाउ there's a bias against them, I guess. Absolutely. There's a bias against them, which also you have to accept, because for a long time there was a strong prejudice against people who weren't from filmy backgrounds. So अगर अभी ये दौर चल रहा है कि हमें back seat लेके we need to bear the brunt of public scrutiny, then fine, at least मौका तो मिल रहा है। इतने सारे मूवीज के बाद आपने अपने पापा के साथ एक मूवी की है, राइट? ऐसा नहीं कि आपके पापा आपको आपकी पहली फिल्म प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते थे, बट आपने इतने साल लगाए। बट आप कितना भी कर लो, आपको कभी कहीं कहीं लगता है कि अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने बोला, बायस है, तो वो बायस के लिए सब सोचेंगे कि अरे इनको तो इसीलिए मिला क्योंकि ये उनकी बेटी है। बचपन से ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बचपन से ही हुआ है। बचपन से अगर एग्ज़ाम में मुझे फुल मार्क्स मिल गए तो मैं इसलिए मिले क्योंकि वो टीचर तुम्हारी माँ की बड़ी फ़ैन थी। तो वो स्टिग्मा हमेशा से रहा है, वो दैट फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस हैज़ ऑलवेज बिन देयर। और अभी बहुत टाइम के बाद मेरे काम के ज़रिए, मेरे कला के ज़रिए मुझे एहसास होने लगा है कि नहीं, आई एम नॉट वर्थलेस, मैं कुछ आई ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। मुझे ये जानना है कि ये आपको लगता है कि ये
इन सब चीजों का बैगेज है जहाँ पे आपको बिलीव करने में, ये जो प्यार मिल रहा है ये बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, डर है? ऑफ कोर्स बैगेज है इन सब चीज़ों का। शाबाशी मिलती है या ये मिलती है, मेरा पहला थॉट ये है कि कि किसी ने करवाया है क्या, या पापा का कोई जानने वाला है क्या, या ये। सो आई ऑलवेज डाउट इट माई सेल्फ बिफोर इवन द पब्लिक डज। सो आई थिंक आई कैरी दैट बैगेज विथ मी अ लॉट, एंड आई थिंक स्लोली थिंग्स हैव हैपेंड जहाँ वो डाउट का स्कोप ही नहीं है। जिस तरह का प्यार आई थिंक जेरी के लिए मिला था, आई डोंट थिंक कोई वो झूठ बोल के दे सकता है। आई थिंक आई कुड गेज के नहीं, ये सही लग रहा है। क्या आपके बारे में जो लिखा जाता है, कहा जाता है कभी कभी आपके पापा को बहुत इफेक्ट करता है? जो लिखा जाता है वो उनको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो अगर मैं उन चीज़ों पे विश्वास करने लगती हूँ तो वो उन्हें अफेक्ट करता है। कभी कभी पर्सनालिटी, बॉडी टाइप, सब कुछ पे, कपड़ों पे, कैसे बात कर रहे, कैसे बैठ रहे, कैसे क्या कर रहे, सब कुछ पे कमेंट्स होता है। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट होता है, राइट? क्या एक डिफेंस बना लिया है जहाँ पे आप दिखा देते हो शील्ड करके कि नहीं मुझे अफेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं यू गॉटन यूज्ड टू दिस? फेक इट टिल यू मेक इट। आई थिंक दिखा के अफेक्ट नहीं होता है, अभी धीरे धीरे अफेक्ट नहीं होता है मुझे। अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए तो मतलब मैं थोड़ी ना आपको पहना रही हूँ, मैं खुद पहन रही हूँ। सो आई एम ओके विथ इट। मैं खुद के लिए ड्रेसअप कर रही हूँ, मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो? खुशी भी डेब्यू कर रही है, तो जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने, मतलब एक तो आपने देख लिया है दौर, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि करियर एडवाइस, बट उनके साथ भी वो सारी चीज़ें होंगी ही, बिकॉज अगेन वो भी फैमिली से बिलोंग करती है, तो एक नज़रिया होगा, प्रिविलेज के बारे में बातें होंगी, बहुत कुछ होगा। तो क्या आपने उनको प्रिपेयर करके रखा है या वो आपको प्रिपेयर करती है टू फेस एवरीथिंग? नो, वो मुझे राय देती है, वो मुझे एडवाइस देती है, वो मुझे कंफर्ट करती है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एंड आई डोंट थिंक शी सीक्स अदर पीपल्स अप्रूवल एज मच एज आई डिड। आई थिंक एक अनहेल्दी चीज़ जो मैंने की थी, मम्मा के बाद जो आई थिंक प्यार और एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन मुझे मम्मा से चाहिए थी मेरे एक्टर बनने के बाद, और फिर वो नहीं थी, मैंने वो प्रेशर ऑडियंस पे डाल दिया था। मैं वो उनसे ढूंढने लगी थी, और जब उन्होंने थोड़ा सा ठुकराया मुझे, जो झटका मिला, आई थिंक इट शुक मी अप मोर देन इट शुड हैव।